तो ईरानियों ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो ये हुआ नामकरण वाला टॉपिक। एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्या है, ये आर्यव्रत है। आर्यव्रत हमारे देश को किसने कहा, आर्यों ने कहा, और हिंदुस्तान ईरानियों ने कहा। ये सैको है बोलते थे, और इन्होंने सिंधु नदी के किनारे वाले स्थान को हिंदुस्तान कहा। इंडिया इंडस नदी बोला यूनानियों ने, और इन्होंने इस स्थान को इंडिया कहा। जम्बूद्वीप भारतीय धर्म ग्रंथों में, जम्बूद्वीप भारतीय धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप, बौद्ध धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप, और जैन धर्म ग्रंथों में जम्बूद्वीप देखने को मिलता है। यदि भारत की बात करें तो आर्यों के महान राजा कौन, भारत के नाम पर क्या कहा जाता है, भारत, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। ठीक है, तीसरे टॉपिक की तरफ। तो तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है राजधानी। तीसरा टॉपिक क्या है, राजधानी। भारत की राजधानी। अभी तक हमारे देश की क्या क्या राजधानी हुई है, या वर्तमान में हमारे देश की राजधानी क्या है, और ये कब से है, ये कब से है। तो ये पॉइंट अरब सागर। देखिए, ये जो नक्शा हमने बनाया है, जिस भारतीय भूभाग को हम अपना देश कहते हैं, तो इतना बड़ा देश तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले कभी था ही नहीं। अंग्रेजों से पहले ये छोटी छोटी रियासतें थी। ये जो हमारा मेरठ है, तो मेरठ क्या है, मेरठ एक अलग रियासत थी, बुलंदशहर अलग रियासत थी, और मतलब छोटी छोटी रियासतें थी, बहुत सारी रियासत। मैं एक डिस्ट्रिक्ट को एक रियासत नहीं कह रहा हूँ, 2 डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट में आके क्या है, वो रियासतें थी। ठीक है, तो छोटे छोटे टुकड़े को रियासत कहा जाता था। इतना बड़ा भूभाग हमारे पास कभी था नहीं। जैसे अंग्रेजों ने इधर से एंट्री की, और उन्होंने एंट्री करी कहां से, उन्होंने केरल से एंट्री करी। केरल में कालीकट के तट से एंट्री करी थी, और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारे पास एक राज्य है वर्तमान में, यहाँ पर हमारे पास एक राज्य है वर्तमान में, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं। इसके नीचे ये पोर्शन कौन सा है, ये उड़ीसा का पोर्शन है, और ये क्या है, ये बांग्लादेश है, और ये क्या है, ये यहाँ पर बिहार है, ये बिहार है। तो ये पूरा मिला के पहले क्या था, ये एक भारत का राज्य था। क्या था, भारत का एक राज्य था, भारत का एक टुकड़ा था, भारत की एक रियासत थी, और जिस पर मुगलों का शासन था, जिस पर मुगलों का शासन था। और उस समय यहाँ की गवर्निंग कौन कर रहा था, मुगलों की ओर से कौन कर रहा था, मुर्शिद कुली खां। कौन था, मुर्शिद कुली खां। तो 1707 में औरंगजेब डेड हो गया, औरंगजेब डेड हो गया, वो मर गया, और मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और यहाँ पर बहुत ज्यादा उसने विकास कार्य कराया। उसने मुगलों को यहाँ से टैक्स देना बंद कर दिया, और अपना पैसा अपने ही क्षेत्र पर उसने लगाया, अपना पैसा अपने क्षेत्र पर लगाया। तो ये एरिया काफी डेवलप हो गया था। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने आकर इसको विन किया, और विन करने के पश्चात यहाँ की धन संपदा से न केवल अपने व्यापार को बढ़ोतरी की, बल्कि पूरे भारत को क्या किया, उन्होंने पूरे भारत को अपने अंडर कर लिया। और सबसे पहले उन्होंने संयुक्त राजधानी, जितनी भी उनकी प्रेसिडेंसी थी, जैसे ये मद्रास प्रेसिडेंसी थी, मुंबई प्रेसिडेंसी थी, सारे अपने टोटल राज्य की राजधानी, संयुक्त राजधानी किसको बनाया, पश्चिम बंगाल को। और धीरे धीरे यहीं से पूरे भारत को क्या है, अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो पूरे भारत की सबसे पहली राजधानी क्या बनाएंगे, राजधानी। राजधानी तो पूरे भारत की यदि कोई राजधानी हुई है सबसे पहले, वो हुई है फर्स्ट नंबर की बंगाल। क्या हुई है, बंगाल। वेस्ट बंगाल तो बाद में बना, क्या है, बंगाल राजधानी हुई है। और बंगाल में जो सेंटर वाला पॉइंट था वो क्या था, वो था कोलकाता।
कोलकाता है ना, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। तो अंग्रेजों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, वो कलकत्ता को बनाया था, और पूरे भूभाग पर इनका साम्राज्य स्थापित था। तो सबसे पहली राजधानी क्या है, सबसे पहले भारत की राजधानी क्या है, कलकत्ता। सेकंड नंबर पर जब अंग्रेजों का ही शासन था, जब अंग्रेजों का ही शासन था और 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने क्या किया, विद्रोह छेड़ दिया। तो सबसे पहली एक इन्होंने, ये हमारा उत्तर प्रदेश की जो क्या है, उत्तर प्रदेश का एक एरिया पड़ता है इलाहाबाद, ठीक है, एक एरिया पड़ता है इलाहाबाद, पड़ता था, ठीक है। अब इलाहाबाद का नाम चेंज क्या कर दिया है, प्रयागराज। तो प्रयागराज भी एक दिन के लिए अंग्रेजों ने पूरे भारत की राजधानी बनाई थी। तो प्रयागराज को एक दिन की राजधानी का गौरव प्राप्त है। उसके पश्चात जब अंग्रेजों के एक राजा कौन, जॉर्ज पंचम और उनकी मिसिज, वो कहाँ आए, वो दिल्ली में आए, और उनके लिए बड़ा भव्य स्वागत किया गया दिल्ली में। तो वहां पर संपूर्ण भारत की राजधानी उन्होंने घोषित कर दिया था, किसको, उन्होंने दिल्ली को घोषित कर दिया था, किसको, दिल्ली को। तो तीसरा पॉइंट आता है दिल्ली। कब, ये 1911। तो संपूर्ण भारत की राजधानी देखी जाए तो संपूर्ण भारत की राजधानी आज तक 3 हुई है, 1, 2 और 3, ठीक है। तो डाल लीजिए टॉपिक, और इसको चित्र को भी अब दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भी डालिए हमारे देश की राजधानी या भारत की राजधानी, ठीक है। ये डायग्राम बना देंगे आप, ठीक है। इस डायग्राम में लिखना चाहते हैं, डायग्राम में लिख लेंगे। पहली राजधानी क्या है, ये कोलकाता, ठीक है। दूसरी राजधानी प्रयागराज, और वर्तमान की राजधानी दिल्ली, ठीक है। लिख लीजिए आप थोड़ा सा, इसमें नंबर 1 लिखेंगे कलकत्ता, लिखेंगे डैश लगा के। 1707 से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुर्शिद कुली खां से जब अंग्रेजों का आमना सामना हुआ, तो इस युद्ध में मुर्शिद कुली खां की हार हुई, और बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। उस समय बंगाल धन धान्य से परिपूर्ण था, और भारत का यह क्षेत्र ब्रिटेन से कहीं ज्यादा धनवान था, इस धन से अंग्रेजों ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया, और इन्होंने संपूर्ण अपने राज्य की संयुक्त राजधानी कलकत्ता को बनाया, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हुआ। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे
इलाहाबाद, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो इसमें लिखेंगे 1857 की क्रांति के पश्चात, 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों को लगा कि कलकत्ता में वे सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, इसलिए विरोध के भय से उन्होंने अपनी राजधानी इलाहाबाद स्थानांतरित की। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्तमान में प्रयागराज। परंतु मात्र एक दिन के पश्चात ही अंग्रेजों ने वापस कोलकाता को राजधानी घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, दिल्ली। डैश लगा लिखेंगे ब्रिटेन सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी विलियम मैरी के आगमन पर दिल्ली को विशेष प्रकार से सजाया गया। इस वेलकम से या इस आगमन से खुश होकर उन्होंने दिल्ली को भारत में अपने राज्य की राजधानी घोषित किया। 1911 में। यही नीचे नोट करके लिखेंगे दिल्ली का आर्किटेक्चर अर्थात दिल्ली की डिजाइनिंग। भाई यहाँ पर राजधानी तो घोषित कर दिया है, लेकिन क्या है, यहाँ पर संसद भी बननी है, यहाँ पर लोकसभा भवन बनना है, यहाँ पर और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस बनने हैं, तो डिजाइनिंग तो होगी, भवन तो निर्माण होंगे। तो लिखेंगे दिल्ली की डिजाइनिंग एडविन लुटियन ने की। सब कुछ लूट लिया इन्होंने, इन अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ लूट लिया था, ठीक है, एडविन लुटियन ने की। नीचे अगला लाइन लिखनी है इसमें नोट करके, चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर भी एडविन लुटियन ही है। चंडीगढ़ का आर्किटेक्चर ये बोलते हैं डिजाइनर, आर्किटेक्चर। तो ये नक्शा बनाने वाले को आर्किटेक्चर बोलते हैं। अब कभी भी आपसे क्वेश्चन आए कि सपोज करो दिल्ली में कोई बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग किसने बनाई है, और यदि ऑप्शन में क्या है एडविन लुटियन है, और आपको करेक्ट आंसर नहीं पता चल रहा है, तो उसका 99% आंसर क्या होगा, वो एडविन लुटियन ही होगा। पूरा जितनी भी सरकारी इमारतें हैं उन सब की डिजाइन किसने की है, एडविन लुटियन ने की है। तो 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन, नंबर 2 आपका जो नामकरण, और नंबर 3 कैपिटल।
है ना, राजधानी। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। चैप्टर का नाम क्या है? भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय में हमने 3 बातों पर चर्चा की। अब बात करते हैं, तो बेटा लेंगे राज्य, भारत के राज्य। चौथा नंबर, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। समझते हैं सबसे पहले राज्य क्या होता है और केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। देखिए यदि आप ध्यान दें, ये खुद बता रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश कि हम क्या है। देखिए ये पूरा भारत है जो आज हमारा देश है। ये आज हमारा देश है। यदि क्वेश्चन बनता है कि भारत कब अस्तित्व में आया, तो 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। और अपना कानून बनाकर 26 जनवरी 1950 को हमने अपना यहाँ राज्य स्थापित कर लिया। अपने द्वारा बनाए हुए कानून से हम राज करने लगे, ठीक है। तो भारत में किसका राज है? लोकतंत्र का। किसका? लोकतंत्र का। तो बात करते हैं, ये जो चीज है, ये जो पूरा भूभाग है, तो ये भूभाग हम 2 प्रकार से देखते हैं। एक तो जहां यहाँ ये वाला पोर्शन क्या है? ये यूपी है। तो ऐसे इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या है? ये उत्तराखंड है। और इसके ऊपर हिमाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से भारत में क्या है? क्षेत्रों को देखा जाता है। लेकिन भारत में इस प्रकार से क्षेत्रों को नहीं देखा जाता। भारत में जो राज्य है, भारत में जो भूभाग है, वो 2 प्रकार से देखा जाता है। नंबर 1 है राज्य और नंबर 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? जिस पर शासन किसका हो? शासन हो केंद्र का, उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। और शासन अभी भी तो बताया देश की राजधानी क्या है। तो शासन कहां से चलता है? पूरे देश का शासन वो दिल्ली से चलता है। देखिए पिछला जो टॉपिक है, आपको अगले टॉपिक के लिए क्या करेगा? वो बेस का काम करता है। तो अगले टॉपिक पे तभी बात समझ में आ सकती है जब आपको पिछला टॉपिक क्लियर हो। तो अभी बताया दिल्ली क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? दिल्ली देश की राजधानी है वर्तमान में। और कब से? 1911 से, ठीक है। 1911 से देश की राजधानी है और संपूर्ण देश पे यहीं से शासन किया जाता है। तो जिस पर ये क्या है? ये सेंटर में है, केंद्र में है। तो ऐसा भूभाग जिस पर केंद्र का शासन हो क्या कहलाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है, ठीक है। और जिस पर उसका स्वयं का शासन हो वो क्या है? वो राज्य है, ठीक है। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, ये टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अरे आप मान लीजिए एक पुत्र की एक लड़का है और उसकी क्या है? उसकी शादी हो चुकी है। एक लड़का है, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हुए हैं और 4 बच्चे हैं उसके। धीरे धीरे वो भी अपने पिताजी की तरह के कार्य कर रहा है। लेकिन उसके अब उसने अपना घर चलाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि एक व्यक्ति की 4 संतानें हैं और अब वो भी क्या है? अब वो भी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और उनकी क्या कर दिए? उनकी शादी कर दी है। अब 4 में से 3 क्या है? 3 की तो गवर्नमेंट जॉब है। एक क्या है? एक आईएएस अधिकारी है। एक क्या है? एक एमबीबीएस डॉक्टर है। और एक क्या है? एक का खुद का बढ़िया क्या है? बढ़िया बिजनेस चल रहा है। और पिताजी की भी क्या है? पिताजी की भी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। पिताजी की भी गवर्नमेंट जॉब है। और अब क्या हुआ? जो आईएएस अधिकारी हैं उन्होंने क्या किया? आईएएस अधिकारी ने क्या किया? एक फंक्शन रखा, ठीक है। एक फंक्शन रखा। उनके बेटे की क्या है? उनके बेटे का बर्थडे है। तो उन्होंने एक पार्टी बुलाई और पार्टी में क्या है? वो जो चौथे नंबर का लड़का है, उसकी भी क्या है? उसके भी बीवी बच्चे हैं और वो आया है, ठीक है। वो आया है किसके साथ? अपनी पत्नी के साथ।
लेकिन वो बेचारा किस पे आएगा, वो बेचारा आया है मोटरसाइकिल पे, और एक इसका ये बेबी भी है, ठीक है, इसका ये बच्चा भी है। अब ये आए हैं तो ये क्या है, जो अमीर हैं, जो अमीर हैं, जो 3 लड़के अमीर हैं, तो वो कह रहे हैं अरे आज के दिन तो कम से कम शर्म कर लेती, आज के दिन तो शर्म कर लेती, कम अच्छे कपड़े से पहन के आ जाती, जबकि क्या है वो साड़ी सबसे बेस्ट साड़ी पहन के आई थी, और किस में आई थी, मोटरसाइकिल भाई, अरे कम से कम किराए की गाड़ी ले आते। तो ये बातें क्या है, ये बातें उसके तीनों भाइयों ने सुन ली, और उसके पिताजी ने भी सुन ली थी। तो उन सब ने मिलकर के क्या किया, एक तो ये है और 3 क्या है, 3 अन्य हैं, तो इन्होंने मिलकर क्या काम किया, जब फंक्शन खत्म हो गया, इन्होंने, इनके पिताजी भी हैं, ठीक है, इनके पिताजी भी हैं, सबने मिलकर कहा बेटे एक हम आपको कार दिला देते हैं। क्या दिला देते हैं, एक हम आपको कार दिला देते हैं। अब कार दिला देते हैं तो इसने क्या कहा, पिताजी कार किस लिए, तो इन्होंने कहा बेटे आपका काम डाउन चल रहा है, ताकि आपका भी क्या है, आप भी आराम से हमारी तरह अच्छी तरीके से स्टैंड करो। तो इसने कहा ठीक है पिताजी, आप मुझे कार दिलाना चाहते हैं, हाँ तो कितने कार दिलाना चाहते हैं, भाई 10 लाख तक की कार दिला देंगे आपको, कितना, 10 लाख तक की हम आपको कार दिला देंगे। तो पिताजी एक काम करिए, आप मुझे 10 लाख के देंगे, आप मुझे 20 लाख रुपए दे दीजिए, कितना, 20 लाख रुपए दे दीजिए, मैं क्या करूँगा, मैं बिजनेस करूँगा, मैं भी जैसे हमारे दूसरे भैया हैं उनकी तरह बिजनेस करूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या करा दिया, इसको भी इन्होंने बिजनेस करा दिया। और जब लगभग 2 साल बाद एक इनके घर में फिर से फंक्शन हुआ, तो 2 साल बाद ये सबसे महंगी गाड़ी में आया, ये सबसे महंगी गाड़ी में आया। तो ये कहानी, ये स्टोरी मैंने आपको क्या बताई है, ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को समझाने के लिए बताई है। हमारे देश में अब कितने राज्य हैं, हमारे देश में अब राज्य हैं कितने, 8, कितने, 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें यूटी बोलते हैं शॉर्ट में, इंग्लिश में फुल फॉर्म हुई यूनियन टेरिटरी। और राज्य कितने हैं, राज्य हैं 28, कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। तो समझ में आया आपको, क्या राज्य हैं और क्या केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, जैसे कि हम बात करेंगे गोवा, गोवा भी पहले कभी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब गोवा डेवलप हो चुका है, तो अब सेंटर से इसके पास सहायता आनी बंद हो गई है। अब इसकी खुद की गवर्नमेंट है, जिससे मणिपुर है, इधर मणिपुर भी कभी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, अब क्या है, अब वो डेवलप हो गया उतना, तो अब वहां से केंद्र ने अपना शासन हटा लिया है, उसकी खुद की सरकार होती है। तो इसी प्रकार से वर्तमान में हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन पर बेहतरीन तरीके से हम चर्चा करेंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं राज्य, ठीक है। तो आपने टॉपिक डाला भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, तो ये डायग्राम बना लीजिए आप। राज्य कितने हैं, वो 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो 8 है वर्तमान में, ठीक है। तो पहला टॉपिक डालिए राज्य। अब आपको मैं बिल्कुल हमेशा के लिए भारत में कितने राज्य हैं, कहाँ हैं, उनकी लोकेशन कहाँ है, उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, ये बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। लेकिन आपको पेशेंस बनाना होगा, मेरे साथ मेरे तरीके से चलना होगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे हम इनकी लोकेशन को क्लियर करेंगे। अब मैं ये आउटलाइन मैप बन गया है, ये बिल्कुल खाली कर दिया है मैंने। अब हम इसमें राज्यों को भरेंगे, ठीक है। तो भी डाला आपने राज्य, ठीक है। चौथे नंबर में ये ए पॉइंट राज्य डाला आपने, और राज्य के आगे लिखेंगे जहां से क्वेश्चन अब बनेगा, जहां से क्वेश्चन बनेगा राज्य कितने हैं, एरो लगाएंगे तो लिखेंगे 28 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 29 - 1 इज इक्वल टू 28। अच्छा ये क्या लिख दिया,
ये क्वेश्चन जहां से इरेज होगा, अब आने वाले एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा वो यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये +1 क्या है, ये +1 है तेलंगाना। तेलंगाना 2014 में जब मोदी सरकार बनी तब इसका गठन किया गया, और ये कहां से, ये हैदराबाद से, कहां से, हैदराबाद से इसको अलग क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, बताएंगे भी हैदराबाद की लोकेशन कहाँ है। फिलहाल आप लिख लीजिए फ्रॉम हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद। ठीक है, अब ये वाला वन, अब ये -1 क्या है, तो इसे लिखेंगे एरो लगा के, ये क्या है, या यहां पे लिख लीजिए, ये जो 1 है, ये जो 1 है ये क्या है, -1 जो है ये कौन सा था, ये +1 की बात चल रही थी। +1 कौन सा है, -1 क्या है, J&K, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये जम्मू कश्मीर है, ये क्या है, जम्मू कश्मीर है, ये पूरा पोर्शन J&K। ठीक है, तो नोट कीजिए इस चीज को, इस चीज को नोट कीजिए, और फिर राज्यों की ओर बढ़ते हैं। क्या है टॉपिक, राज्य किस तरीके से है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, जो पिछली नॉलेज है वो क्या करती है, वो बेस का काम करती है। तो ये कौन सा पानी बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने, ये कौन सा पानी बताया था, ये कौन सा पानी बताया था, ये सब क्या है, भारत के 3 तरफ पानी है, नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से। अब लेफ्ट साइड से यदि बात करेंगे, पहला नंबर जो जम्मू कश्मीर है उसके नीचे, जम्मू कश्मीर को हम राज्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे। अब जम्मू कश्मीर को राज्य के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 यूटी में बढ़ चुका है, UT1 और UT2। और UT1 क्या है, लद्दाख, और UT2 क्या है, ये है J&K, जम्मू कश्मीर। और इसकी लोकेशन को यदि हम बात करेंगे तो लोकेशन बन जाएगी यहां से। अब J&K ये है, और ये वाला पोर्शन क्या बन चुका है, ये लद्दाख। ये क्या है, लद्दाख है। तो यहां से आप इसे भी नोट कर लीजिए, वहां भी मेंशन कर लीजिए। टॉपिक चल रहा है राज्य। ठीक है, तो राज्य में सबसे पहला राज्य आप नक्शे में भी फिल करेंगे, लिखेंगे इधर से राज्य। ठीक है, राज्य नंबर 1 लिखेंगे, नंबर 1 पंजाब, क्या है, पंजाब। और नंबर 2, भाई जम्मू कश्मीर राज्य थोड़ी है, उसे छोड़ देंगे। नंबर 2 क्या है, राजस्थान। हम किनारे किनारे चलेंगे, सबसे पहले आज हम इस तरफ के पूरे राज्य की लोकेशन क्लियर करेंगे। तो ये क्या है, पंजाब, और ये क्या है, राजस्थान। पंजाब की दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, लेकिन हमें जो आज पढ़ना है, पंजाब और राजस्थान नंबर 1 और नंबर 2 को नहीं पढ़ना है। तो हमें स्टार्ट करना है यहां से, ये शेर की दिशा में, ये क्या है, गुजरात। क्या है, गुजरात। मोदी यहीं का है। ठीक है, गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र के पास में यहां पर नीचे की तरफ ये गोवा। ये क्या है, गोवा। और गोवा के नीचे कर्नाटक। ठीक है, और कर्नाटक के नीचे केरल, केरल। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इन 2 के आगे एक डब्बा बना दीजिए, और फिर से लिखिए, फिर से लिखिए, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 ये आपका महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा, नंबर 4 कर्नाटक,
नंबर 5 केरल। अब लिखने तो आप सीधा डायरेक्ट ऊपर से भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक राज है, इसमें एक राज है। ठीक है, उस राज को भी अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले से कंप्लीट कर लीजिए। अब इस तरफ को चलते हैं, ऊपर की तरफ को। ये है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। ये पूरा पोर्शन ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश है। AND शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसके ऊपर की बात करेंगे उड़ीसा, और इसके ऊपर वेस्ट बंगाल। इसके ऊपर वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो कितने हो गए? नंबर डाल देंगे यहां पर। कितना? ये आप 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां तक आप फिर इधर से फिर से नंबर डालेंगे। 1 क्या है? TN तमिलनाडु, 2 ANDP आंध्र प्रदेश, और 3 क्या है? 3 आपका है उड़ीसा, और 4 क्या है? 4 है वेस्ट बंगाल। अब बंगाल तो हमारे पूरा बंगाल तो हमारे पास में है नहीं, क्योंकि ये पोर्शन क्या बन चुका है? ये पोर्शन पूरा एक देश बन चुका है, बांग्लादेश। ठीक है, तो नक्शे फिल कर लीजिए आप, नक्शे फिल कर लीजिए। और देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाएगा। और ध्यान रखना, हम किनारे किनारे चल रहे हैं, अभी हम बीच में नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो आपने लिखा पंजाब और राजस्थान, तो आज के लिए पंजाब और राजस्थान को छोड़ दीजिए। आज के लिए पंजाब और राजस्थान को छोड़ दीजिए। नंबर 1 स्टार्ट हुआ गुजरात से लेकर केरल तक। ये 5 राज्य, ये 5 राज्य किससे टच हैं? ये समुद्र से टच हैं। और 5 ये हैं और 4 ये हैं। 5 ये हैं और 4 ये हैं। ये कितना? 1 2 3 और 4।